हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ वायर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके रूल यानी कि नियम क्या होते हैं ये देखेंगे। तो इसके नियम दो होते हैं। तो पहला तो क्या है, जैसे अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया विल या सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल या सेल कर्ता से पहले तथा बी कर्ता के बाद लगाते हैं। तो पहला नियम है ये, अगर वाक्य की शुरुआत जो है वो क्या से हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल उसे हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा देंगे। दूसरा रूल है हमारा, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या विल या सेल, उसके बाद उस लगाएंगे कर्ता, कर्ता के बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो दूसरा रूल है हमारा, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जो आ जाता है तो उसे हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उससे पहले लगा देंगे प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है। तो सूत्र देखेंगे यानी कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम वाक्य। तो पहले क्या लगाएंगे, पहले रूल के लिए अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके लिए रूल है हमारा विल या सेल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा रूल क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद में वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है, क्या बच्चे किताबें पढ़ रहे होंगे। तो क्या है, क्या से शुरू हुआ है, क्या बच्चे किताबें पढ़ रहे होंगे। तो क्या से शुरू हुआ है तो पहला वाला रूल है हमारा, तो विल या सेल सबसे पहले लगाएंगे। क्या है इसमें विल या सेल, तो विल या सेल देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है बच्चे, तो बच्चे के साथ लगाएंगे विल। पिछली वीडियो में बताया था विल या सेल किस में लगाएंगे, तो जो सेल होता है जो हेल्पिंग वर्ब उसे आई और बी सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी के जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखें, केवल आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हैं तो इसके साथ हम विल लगाएंगे, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, विल या सेल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें बच्चे, तो बच्चे की हो जाएगी चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद है वर्ब में आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें क्या पढ़ रहे थे किताब है, तो रीडिंग दी बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया दी बुक्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल चिल्ड्रन बी रीडिंग दी बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो क्या से शुरू हुआ है तो पहला वाला ये नियम लगाएंगे, तो विल या सेल सबसे पहले लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं के साथ क्या लगाएंगे सेल। अभी बताया था मैं और हम यानी कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं। तो मैं की होती है आई, तो आई के साथ हम सेल का यूज करेंगे सेल। उसके बाद विल या सेल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं, तो मैं की हो जाएगी आई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद लगाएंगे वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें पढ़ाना,
तो पढ़ाना की क्या होती है? टीच। इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। पढ़ाना की होगी वर्ब, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा सेल आई बी टीचिंग इंग्लिश। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, वरना सेंटेंस गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कहाँ रह रहे होंगे। तो इसमें कहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे। दूसरा वाला नियम है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द जो है कहाँ, उसे हम पहले लगाएंगे। तो कहाँ की होती है? वेयर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद विल या सेल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे बे, तो बे की हो जाएगी दे। दे के साथ लगाएंगे बिल। उसके बाद लगा देंगे बिल या सेल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो दे। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद बी, बी हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है? रहना, तो रहना की होती है लिव, LIVE, लिव लगाएंगे। तो जब ई लास्ट में आ रही है तो आईएनजी जब जोड़ते हैं तो ई हटा देते हैं, तो LIVING हो जाएगा, ठीक है। ई हट के आईएनजी लग जाएगी, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा वेयर विल दे बी लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ क्या कर रही होगी। तो क्या, इसमें बीच में आया है क्या, ये ध्यान रखें। जैसे यहाँ शुरुआत में क्या देते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। यहाँ बीच में क्या शब्द आया है, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आया है, तो इसमें हम क्या की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? माँ, तो माँ के साथ लगा देंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे मदर। उसके बाद बी। उसके बाद लगा देंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? करना, तो करना की क्या होती है? डू। इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग। तो व्हाट विल मदर बी डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे अब नहीं सो रहे होंगे। तो क्या से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? बे, बे के साथ लगा देंगे विल। यहाँ पे ये ध्यान रखें नहीं दिया है, निगेटिव है, तो निगेटिव में बताया था बी से पहले और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद बी, अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट वी लगा देंगे, ठीक है। विल दे नॉट वी, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? सोना, तो सोना की हो जाएगी स्लीप। इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। वर्ब हो गई। उसके बाद क्या बचा है? अब, तो स्लीपिंग नाउ, अब की हो जाएगी नाउ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल दे नॉट बी स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्यों नहीं टहल रहा हूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में क्यों दे रखा है, तो क्यों को हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद बिल या सेल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं के साथ लगा देंगे सेल। उसके बाद उसको नहीं दिया है तो नॉट बी।
उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? टहलना, तो टहलना की होती है वॉक, सॉरी WALK, ठीक है, एल है ये, WALK वॉक, इसमें ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वॉकिंग, ठीक है, और कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट वगैरह, तो इतना ही हो जाएगा। वाई शैल आई नॉट बी वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लड़के खाना खा रहे होंगे? तो क्या से शुरू है, तो विल या शैल पहले लगा देंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़के, तो लड़के के साथ लगा देंगे विल। उसके बाद लड़के की दी बॉयज, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? खा रहे होंगे खाना, तो खाना की होती है ईट, इसमें ING जोड़ देंगे, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना, तो ईटिंग दी फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब आपको ऑब्जेक्ट छांटना हो वाक्य में से, तो क्या लगा देते हैं ज़्यादातर? जैसे लड़के क्या खा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, खाना खा रहे थे, तो ये हो जाएगा विल द बॉयज बी ईटिंग दी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किसकी किताब पढ़ रहा होगा? तो बीच में प्रश्नवाचक आया है, तो यहाँ पे ये पूरा लगाएंगे किसकी किताब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हुज बुक, ठीक है, इतना पूरा हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वो है, तो ये हो जाएगा ही। उसके बाद बी, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें ING जोड़ देंगे, रीडिंग, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या पढ़ रहा था, तो है नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। हुज बुक विल ही बी रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैदान में कौन खेल रहा होगा? तो कौन प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तो उसकी हो जाएगी हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, हु विल। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? विल बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? खेलना, तो खेलना की हो जाएगी प्ले, इसमें ING जोड़ देंगे, प्लेइंग, ठीक है। अब कहाँ खेल रहे थे? मैदान में, तो इन दी फील्ड, तो ये हो जाएगा हु विल बी प्लेइंग इन दी फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, रीता इस समय क्या कर रही होगी? क्या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसे हम पहले लगाएंगे व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बिल। उसके बाद रीता सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? करना, तो करना ही होती है डू, इसमें ING जोड़ देंगे, डूइंग। तो क्या कर रही थी, ठीक है, तो इसमें क्या बचा अब? इस समय, तो इस समय के लिए लगा देंगे एट दिस टाइम, तो ये हो जाएगा व्हाट विल रीता बी डूइंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कल यहाँ काम कर रहे होगे? क्या से शुरू हुआ है, तो विल या शैल पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा विल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तो विल यू, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है? काम करना, ठीक है, तो काम करना की वर्क, इसमें ING और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा वर्किंग। अब कहाँ कर रहे थे? यहाँ, हियर, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? कल, तो कल के लिए लगा देंगे टुमारो, तो विल यू बी वर्किंग हियर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे
वापस नहीं आ रहे होंगे। तो क्या से शुरू है, तो विल लगा देंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वे है, तो विल दे। उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, आना। तो आना की होती है कम, बताया था अभी। तो ई जब आती है, जैसे CUME, अगर इसमें ING जोड़ना है तो ई हटा देंगे और ING लिख देंगे। कोई भी ऐसी मीनिंग होती है उसमें लास्ट में अगर ING जोड़ना है और उसमें लास्ट में ई दिया है तो ई हटा देंगे, तो ये हो जाएगा कमिंग। ठीक है, अब कहा वापस, तो वापस की बैक, कमिंग बैक, तो ये हो जाएगा विल दे नॉट बी कमिंग बैक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।